स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सेंटर एस के साथ। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, पीछे वाले चैनल पे पीछे वाले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए हुए हैं। कोई भी अगर जब तक आप 6th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हो और साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा सकूं। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर आपके पास cot की वैल्यू 7/8 है, इवालुएट आपने निकालना क्या है। पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस चीज़ को आपने प्रूफ करना है। दूसरा आपने प्रूफ करना है cot स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बाय गिवन। सॉल्यूशन करेंगे इसका बाय गिवन। हमारे पास क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इस चीज़ को आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आपको पता है कि cot tan का उल्टा होता है। तो इसका मतलब है cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर है, तो इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर देंगे। तो हमारे पास ये रही राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC। यहाँ पे हमारा थीटा, बेस ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। आपके पास बेस पर परपेंडिकुलर है, बेस यानी कि 7 और परपेंडिकुलर 8। तीसरी साइड आपने फाइंड आउट करनी है। सो कंसीडर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। 8 राइट एंगल इसके ऊपर कौन सा होगा, B। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें तीसरी साइड निकालनी है। दो चीजें तो हमें गिवन दी हुई है और तीसरी चीज हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, AC का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका क्या है, ये आ गया AB परपेंडिकुलर, AB का स्क्वायर, बेस BC का स्क्वायर। तो AC आपको निकालना है, तो ये ऐसे रहेगा। AB क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 की वैल्यू है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BC आपके पास 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49, ये हो जाएगा 3, 6 और 4 11 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है, इस साइड लेके आएगा तो ये बन जाएगा √ 113। तो जो AC आया वो आपके पास आया 113 √। मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे हम अब। तो हमारे पास जो ट्रायंगल थी वो ये ऐसी रहेगी। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई √113। ये था बेस पान परपेंडिकुलर, बेस आपका 8, परपेंडिकुलर 7। फिर बेस अपान परपेंडिकुलर आपका आ गया 8 और बेस आ गया 7। तो हमने फाइंड आउट पहले ये करना है 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका ए बी आ गया, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो कॉस थीटा भी पता होना चाहिए। कॉस होता है बेस 1 हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस आपका 7 यानी कि बी सी अपन हाइपोटेन्यूज आ गया ए सी। तब इसमें पुट कर देंगे इन वैल्यूज को 1 प्लस साइन थीटा यानी कि ए बी अपन ए सी। ए बी आपके पास क्या है 8 बाई रूट 113 और बी सी आपका 7 बाई रूट 113। इसमें डालिए साइन की वैल्यू 8 बाई रूट 113 1 माइनस 8 बाई रूट 113 क्योंकि ये भी साइन है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू 7 बाई रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी होगा वो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a प्लस बी को a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 बाई रूट 13 का स्क्वायर अपॉन डिवाइड में ये भी सेम आइडेंटिटी लगेगी 1 का स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस है माइनस 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। तो यहाँ तक सबको ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास बना 1 माइनस, यहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा बनेगा 113 अपॉन इसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो बना 113। इसका एलसीएम करेंगे 113 ये 1 के साथ करेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन इसका भी एलसीएम 113 ये 113 माइनस 49। सो इसमें देखिए अब 113 माइनस 64 करेंगे तो एलसीएम लिया था जैसे हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया ये आया, इसका एलसीएम लिया ये आया। अब 113 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 करेंगे तो बनेगा 64 अपॉन 113। ये 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 49 अपॉन 64। यह है आपका इस वाले फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे, हमारे पास सेकंड पार्ट बोला हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। सो आपको पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। कॉट होता है टेन का उल्टा, तो कॉट हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे कॉट की वैल्यू दी हुई है, तो 7 अपॉन 8 दिया हुआ है। तो अगर मैं कॉट का स्क्वायर करूँ यह हो जाएगा 7 बाई 8 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपका आ गई दोनों की वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, अगर आपके पास 3 cot a इज इक्वल टू 4 के बराबर है, चेक वेदर, आपने चेक क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है किसके बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। आपने बताना है कि ये बराबर है या नहीं है, तो और नॉट इस पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं हम। बाय गिवन हमें क्या दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4।
अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इस साइड ले सकते हैं, हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपको अभी बताया था मैंने कॉट किसके बराबर होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर के बराबर। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम हम रख लेंगे ABC। ठीक है, तो राइट एंगल बी के ऊपर है, तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होगा, बेस आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर आपका 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B। ABC एक राइट ट्रायंगल है और एंगल किसके ऊपर है, 90 डिग्री का B के ऊपर है। सो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, वो किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और बेस आपका AB स्क्वायर। तो यहाँ पे AC आपको दिया हुआ नहीं है, ये आपने निकालना, फाइंड आउट करना है। तो BC यानी कि BC आपको दिया हुआ है 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपको दिया हुआ 4 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 कितना हुआ, 25। AC का स्क्वायर हो जाएगा 25, इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 25 यानी कि 5 × 5 होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, 5 आ गया आपका सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो चेक वेदर आपने करना क्या है, चेक हमें ये करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A, सबसे पहले 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर ये आपके पास यानी कि 3 और बेस आपका 4, 3/4 हो जाएगा। और cos A भी हमें पता होना चाहिए, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका है 4, हाइपोटेन्यूज आपका 5 और आपको साइन A भी पता होना चाहिए। तो साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका आ गया 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ये आपने जो भी निकाला 5। तो सबसे पहले आपको 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A निकालना है। तो 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये सारा हम फाइंड आउट करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1 - 10 A की वैल्यू है 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर। तो यानी cos की वैल्यू है 4/5, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ये यहाँ पे रहा, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। सो 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9/16, 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 + 9/16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16/25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। सो अब हम इसमें एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो देखिए अब एलसीएम लेंगे 16 और ऊपर हो जाएगा 16 - 9 अपॉन यहाँ पे एलसीएम 16, तो 16 + 9 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आप 25 लोगे
ऊपर 16 माइनस 9 ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि नीचे वाले जब सेम टर्म्स हो तो ऊपर वाली भी सेम रहती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बना 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। 16 माइनस 9 7 अपॉन 25, तो ये आपस में बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। कोई भी अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मुझे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो।